हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। बहुत कम बनाता हूँ मैथ्स के वीडियोस, और वो भी रिकॉर्डेड वर्जन में मैथ्स के वीडियोस आपको मिल जाए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है कभी कभी, बट फिर भी आज हम आपके लिए लेके आए सर्कल्स चैप्टर नंबर 10। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो फिर वर्ड टू वर्ड जाएंगे, इंट्रोडक्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। 10.1 है और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट्स ही रहते हैं ये चैप्टर्स, समझ रहे हो। और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टेंजेंट वर्ड आएगा आपके लिए, आपके पास सेकंड वर्ड आएगा। देखते हैं हम सेकंड किसको बोलते हैं, टेंजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए लाइन क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो बढ़ती जाती है, ठीक है, समझो बात को। जैसे ये हमारा लाइन है, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ लाइन, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये अगर आपका लाइन है, ठीक है, यस, आई वाज जस्ट चेकिंग। ये क्या है बेटा आपका, अरे यार ये क्या है बेटा, लाइन है। क्यों लाइन है? और फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये जो एक लाइन है फिर ये सर्कल है, ठीक है। अगर ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं था, ये लाइन है, ठीक है ना, जो दोनों तरफ से आगे एकदम इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। यू हैव स्टडीड दैट अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। क्या बात है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर इसका कोई पर्टिकुलर में सेंटर लगा लो, अगर यहाँ पे मैं एक सेंटर लगा दूँ, ठीक है, मे भी पॉसिबल कुछ इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने माप के नहीं लिया है, बट फिर भी मैंने एक सेंटर लगा लिया। अब देखो, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, 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 ये इस यहाँ पे एक, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, बराबर है, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स का कलेक्शन है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पर कैसे, इन अ प्लेन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और प्लेन क्या चीज होती है, प्लेन क्या चीज होती है, ठीक है। एक सरफेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपकी बुक है, इसके अंदर अगर वो आपके पास ब्रेथ और लेंथ है तो वो एक ही प्लेन में आए हुए, अगर हाइट है तो वो प्लेन चेंज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं बेटा, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी ये फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम सेंटर बोलते हैं। तो एक देखो यार, स्पेलिंग गलत हो गया हमारा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा स्पेलिंग कैसे गलत हो सकता है। ये जो सर्कल है, सर्कल एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो सेंटर से, है ना, उसका हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यू हैव स्टडीड दैट, और आप ये तो पहले ही पढ़ चुके हो, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। हर एक पॉइंट्स जो पर्टिकुलर प्लेन में है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे, जिसी को हम रेडियस बोलते हैं, पर किस जगह से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं। यू हैव आल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल लाइक कॉर्ड, ठीक है। अब ये कॉर्ड कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेक्टर किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कॉर्ड तो मतलब मैं कहीं पे भी बना लूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, समझ रहे हो। ये आपको पता है विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, उसका नाम क्या है, डायामीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायामीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो हमने कॉर्ड की बात करी, व्हाट इज अ सेगमेंट। आपको पता है मैंने लाइन क्यों ड्रॉ करी होगी, देखो ये है पूरा का पूरा लाइन एल। अगर यहां पे मैं ए और बी नाम दे दूं, क्या दे दूं, ए बी, देन दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे ये जो भी कॉर्ड्स थे, यहाँ पे समझो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैंने क्या किया, मेरे इस पर्टिकुलर सर्कल को मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया। इसको मैं मेजर सेगमेंट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेजर सेगमेंट बोलूंगा, इसको मैं माइनर सेगमेंट बोलूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पोर्शन है,
ये क्या है, ज्यादा पोर्शन है और ये छोटा सा पोर्शन है। कैसे पता चला सर? सर देखने से पता चलता है और बाकी हम कैलकुलेशंस में भी। फिर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर भी होता है, मेजर सेक्टर भी होगा। अब आप ऐसे डिसाइड करो, आप सोचने की कोशिश करो कि मैंने सेगमेंट तो ले लिया, ठीक है, अब सेगमेंट तो ले लिया, समझ रहे हो, तो सेक्टर में कैसे निकालूं? ठीक है, अब आप सोच सकते हो सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं और आर्क कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझो, अगर अब मैंने आपको सेगमेंट पढ़ाया, अब सेक्टर क्या होता है, ठीक है, समझो जैसे कि आप पिज्जा खाने जा रहे हो तो और वहां से आपने एक पिज्जा का टुकड़ा उठाया, पिज्जा का टुकड़ा सेंटर से ऐसे होता है ऐसे करके, तो ये जो पिज्जा का टुकड़ा है ये एक माइनर सेगमेंट है। ये क्या है? माइनर सेगमेंट। और ये जो बाकी का जो पूरा का पूरा है वो मेजर सेगमेंट है। ये पूरा का पूरा, ये जो मैं रेड से हाईलाइट करने जाऊंगा, ये पूरा का पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। हमने एक पूरा का पूरा जो सर्कल था उसमें से हमने छोटा सा सेगमेंट निकाल दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे। सर आर्क कौन सी चीज है? बेटा आर्क क्या चीज है? अगर मैं इसको ए नाम दूं, अगर मैं इसको बी नाम दूं और यहाँ पे कोई हम नाम दे दे, से सपोज पी, तो ये जो पूरा पूरा है ए बी है ना, ए बी है, वो क्या है बेटा? आर्क है। ए बी है वो क्या है बेटा? आर्क है। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? आर्क है। योग्य बेटा, ठीक है, याद रहेगा आपको, समझ रहे हो? यू हैव स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, जिसको हम आर्क एटसेट्रा बोलते हैं। लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन। और अभी जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, ये जो है, ये टर्मिनोलॉजी अगेन हमें चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में पढ़नी है, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 11 में हमें क्या करना है? डिटेल में पढ़नी है। सो लेट अस कंसीडर अ सर्कल, हम एक सर्कल को कंसीडर करते हैं, एंड अ लाइन पी क्यू। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज गिवन इन फिगर 10.1। हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिलेगी अगर हमारे पास एक लाइन पी क्यू है। कौन सा लाइन है बेटा? पी क्यू है। और अगर और मगर इन लाइन को और सर्कल को आजू बाजू में रखा जाए, तो समझो एक पॉसिबिलिटी है कि सर्कल इधर है और ये लाइन इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। देखो ये जो लाइन है और सर्कल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये लाइन कैसे भी करके इसको टच करके जा रही है। नो रिलेशन। कैसा रिलेशन बेटा? मैं बोलूं तो नो टचिंग, नो टचिंग नो नेम, नो टचिंग नो नेम। योग्य बेटा। अब देखो ये जो है PQ, अगर ये PQ लाइन है, ये PQ लाइन है, उसके ऊपर AB पॉइंट है, वो पूरे के पूरे सर्कल को 2 पॉइंट में काट के जा रही है, बराबर है? तो आपको क्या लगता है ये जो PQ लाइन है कितने पॉइंट में उसको टच किया? उसको कितने पॉइंट में? 2 पॉइंट्स में काट के गई, A और B। तो ये फिर सेकेंड है। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं, बराबर है? अब देखो एक सर्कल को ऐसे कोई पप्पी करके गया, टच करके गया, एक ही जगह पे टच करके गया, ए पॉइंट में टच करके गया, तो वो क्या है बेटा? टेंजेंट है। उसको गुजराती में इसको स्पर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शक। सिर्फ स्पर्श करके चला गया। टेंजेंट क्या करता है? टच करके चला जाता है। एट द सेम टाइम सेकंड काट के जाएगा, और एक जगह पे काटेगा तो दूसरी जगह भी काट के जाएगा। सेकंड क्या करेगा? काट के जाएगा। और समझो ओल अगर लाइन है, इधर से एक लाइन इंफिनिटी से निकल रही है, तो वो फिर इंफिनिटी तक जाएगी। लाइन है, इट इज नॉट अ रे, और एक जगह पे काटेगी तो दूसरी जगह पे काट के जाएगी। सेकंड क्या करेगी? काट के जाएगी। अगर कुल मिला के मैं ऐसा बोलूं तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग, बट ये सेकंड है और ये क्या है बेटा? टेंजेंट है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। In figure 10.1i, the line PQ and the circle have no common point. और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इन दिस केस PQ इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। इस पर्टिकुलर सर्कल के हिसाब से, है ना?
ये जो पर्टिकुलर सर्कल है उसके हिसाब से वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। योग्य। देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द, अब हम दो की बात कर रहे हैं। देखो अगर दो की बात करें तो देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, एक ए और एक बी। मैंने बी ए को किया और ए बी बोला, इट्स ओके। ए और बी पॉइंट है जहां पे उसको काट के जा रही है लाइन पी क्यू। इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। ठीक है। फिर तीसरा अगर क्राइटेरिया, अगर हम तीसरा क्राइटेरिया देखने के लिए जाए बच्चों, ये वाला क्राइटेरिया देखने के लिए जाए बच्चों, इन दिस केस देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन PQ and the circle. In this case the line is called tangent. Is this particular case में ये जो PQ line है it is tangent to the circle. Line PQ is tangent to the circle and point A is common, है ना? Point A वही एक common point है जो उसको टच करके जा रहा है। ठीक है ना? कोई डाउट है बेटा? ठीक है ना? जो लाइन है वो टेंजेंट है। द लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। याद क्या रखोगे? आपको क्या बोलना है बेटा? याद क्या रखोगे बेटा? एक सेकंड एक बात समझ लो तुम। एक सेकंड में क्या करना है यार, समझ लो तुम। ओके फाइन। जो लाइन है इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। यहां पे ये जो लाइन है PQ इज सेकेंड टू द सर्कल। ये जो लाइन है वो सर्कल का सेकेंड है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। देखो अब देखो, ऐसा सब कुछ आपने देखा होगा, अलग अलग क्राइटेरिया आपको सिखाए जाएंगे और यहां से MCQ निकल के आते हैं, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, हर एक चीज का। यू माइट हैव सीन अ पुली फिटेड ओवर अ वेल विच इज यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल। ये है, आपने कहीं पे भी देखा होगा और पुराने जमाने में गांव में भी देखा होगा ऐसा वाला सिस्टम, जहां पे आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के एक जगह पे बर्तन होता है, वो मतलब इसको नीचे डाल दिया, ये जो डोल जैसा होता है, ठीक है, यहां से डोल है, डोल जैसा है, समझ रहे हो? ये डोल, इधर से डोरी बांधी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो? आप ऐसे ऐसे पुली पहले से इसको डालते हो, फिर पुली से ऐसे खींच के लाते हो, ऐसे गरगड़ी बोलते हो उसको, समझ रहे हो? वेल, here the rope on both sides of the pulley, here the rope on both sides of the pulley if considered as a ray, उसको अगर रे कंसीडर किया जाए, is like a tangent to the circle representing the pulley। ये एक टेंजेंट टू द सर्कल है जो एक जगह पे, सर ये तो बहुत सारी जगह पे टच कर रही है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहीं से सब कुछ हो रहा है, इट इज a tangent to the circle। How it behaves? It is a tangent to the circles, है ना? योग्य। Is there any position of the line with respect to the circle other than the types given above? क्या कोई ऐसी पोजीशन ऑफ द लाइन है सर्कल के हिसाब से, ऊपर के क्राइटेरिया के हिसाब से? You can see that there cannot be any other type of the position of the line with respect to the, एक ही चीज होती है, वो दो जगह पे मतलब टच कर रही है तो वो टेंजेंट नहीं है, वो सेकंड है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एंड ऑल्सो स्टडी सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब देखो ये तो अंडा हो गया यार, प्रॉब्लम हो जाता है ना। Okay, nice, yes, I can do it। और मैंने कर दिखाया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये चीज़ समझाने के लिए इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि आपकी जो बुक है, ठीक है ना, इसमें 2 साल पहले कंस्ट्रक्शन नामक एक चैप्टर हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन बच्चों का फेवरेट हुआ करता था, बराबर है, जहाँ से कंस्ट्रक्शन आती थी, जो आप ड्रॉ करना, आपने भी पहले 8th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है ना, कोई डाउट है बेटा? अब देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल है, ये सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? अब सोचो,
एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट्स मिल सकते हैं, ये थोड़ा हम एडवांस नॉलेज ले रहे हैं। 2 टेंजेंट्स मिल सकते हैं। कितने टेंजेंट्स मिल सकते हैं? 2 टेंजेंट्स मिल सकते हैं। सर कैसे? ये देखो, ये यहाँ टच कर दिया, ठीक है। हाँ सर टच नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा समझ जाओ ना बेटा, कोई टेंशन नहीं है। एक सेकेंड बेटा, बस थोड़ा आप समझ जाना बेटा, योग्य बेटा। चलो इसको थोड़ा टच हम, अरे बाप रे और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा टच कर दिया हमारे हिसाब से। यस वी आर स्मार्ट। देखो ये अगर ये यहाँ पे पॉइंट P है तो ये यहाँ पे A और B को टच करेगी। कैसे टच करेगी याद रखना है ना। अभी ये वाला पोर्शन जो आप पढ़ रहे हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है ना, तो ये इसके साथ जो टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट जो पॉइंट है आपका A, यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री होगा। क्या होगा? ऑलवेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सम करने के लिए भी, ठीक है। टेंजेंट के साथ रेडियस हमेशा क्या बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। रेडियस के साथ टेंजेंट क्या बनाएगी? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक सम पूछूं, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको कोई सम पूछूं, मैं आपको ये बोलूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो 45 डिग्री है। अगर एंगल P ये O है, मैं आपको पूछूं एंगल APB इज इक्वल टू 45 डिग्री, समझ रहे हो? और मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है एंगल AOB हाउ मच, कैसे बताओगे? ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, ये कौन से शेप में है बेटा? क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंगल, सभी एंगल के टोटल बताऊं, ठीक है ना, एंगल OAB यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, क्या मैं 360 डिग्री नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। एंगल OAB यानी ये तो 90 डिग्री है। ये कैसा है? नहीं बताया मैंने, ये 90 डिग्री होगा। टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री बनाएगा। APB मेरे को कितना पता है? 45। PBO कितना पता है? 90 प्लस, बताओ, एंगल AOB इज इक्वल टू 360। इनका टोटल यानी 225, ठीक है ना। 225 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। आपको पता चला? ऐसे ऐसे सम आएंगे, यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे जैसे ऐसे भी सम आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं हम, चीज़ों को हम समझ ही लेंगे। और पाइथागोरस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? पाइथागोरस भी। सर कैसे? देखो ये अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और ये 90 डिग्री है, बराबर है, और अगर ये 90 डिग्री है, आपको कोई दो, जैसे ये आपको ये पता है 3 सेंटीमीटर है और आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर है, तो हाउ कैन यू गेट दिस? तो ये क्या हो गया बेटा? आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर हाइपोटेनस, योग्य, बराबर है बेटा। तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी, हम उसी वक्त के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल, समझ रहे हो? देखो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट अ टेंजेंट, स्टार गया है। क्यों स्टार किया गया है नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर ऐसे स्टार होता है ना जब भी आपकी बुक में, इसका मतलब नीचे उसका कोई रेफरेंस दिया गया होता है। द वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजियर। कैसे बना है बेटा? एक लैटिन वर्ड है
TANGERE से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टेंजियर से बना हुआ है, याद रहेगा। विच मीन्स टू टच, इसका मतलब ही क्या होता है? टच करना। एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द डैनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनेकी इन CE कॉमन एरा 1583। याद रहेगा बेटा, ठीक है। रेफरेंस था, हमने रेफरेंस ले लिया है। सर ये एग्जाम में आ सकता है। देखो, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सम नहीं होता, जैसे आपके 14 नंबर के चैप्टर में एक सम को लिखा गया है, दिस सम इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं आपको कुछ वो नंबर्स के साथ बताता हूँ, आपकी नई वाली टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ बताता हूँ कि कहाँ पे ऐसा लिखा गया है। 1 मिनट दो मुझे, है ना बेटा, प्लीज प्लीज। तो आपको मैं बता दूँ, आपके 20 नंबर का सम है, नई टेक्स्ट बुक, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, 216 नंबर के पेज के ऊपर, नई टेक्स्ट बुक इंग्लिश मीडियम की 216 नंबर के पेज के ऊपर 20 नंबर का सम है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा सम है? 20 नंबर का सम है। वहां पे ऐसे स्टार किया गया है, स्टार करके नीचे अगर देखोगे तो नीचे लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लिखा है स्टार के साथ? नॉट फ्रॉम द, तो ऐसा कुछ भी है वो एग्जाम में नहीं आ सकता, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे सम एग्जाम में नहीं आते, सीधा लिखा गया है कि ये सम कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। यहां पे रेफरेंस दिया है, यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये लाइन एग्जाम में नहीं पूछ सकते, दे कैन। समझ रहे हो? तो ऐसे फालतू सवाल मत किया करो, सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। अगर बुक का हिस्सा है तो वो लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? चलो, in the previous section you have seen tangent. A tangent to a circle is a line that intersects the circle at, सर वो इंटरसेक्ट करती है? हाँ वो इंटरसेक्ट करती है। क्या वो इंटरसेक्ट करती है? हाँ। टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट एक ऐसी है, टेंजेंट टू अ सर्कल एक ऐसी लाइन है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, एट ओनली एंड ओनली वन पॉइंट। A tangent to a circle एक ऐसी लाइन है that intersects the circle at only and only one point. To understand the existence of a tangent to a circle at a point, let us confirm the following activities. ये एक्टिविटी को करके हमें ये पता चलेगा कि सर्कल, जो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कैसे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उस इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा ले तो वो पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, एक पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी। एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इसको कितना भी जूम करके आप कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कितनी टेंजेंट मिल सकती है? 2, ठीक। और जो टेंजेंट का जो पॉइंट है वो रेडियस से 90 डिग्री होता है। याद रहेगा बेटा? ठीक है, समझो। तो ये जो एक्टिविटी आपको क्या बताएगी, सर्कल को भले इनफाइनाइट पॉइंट है लेकिन उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही टेंजेंट होगी, अगर बाकी की है तो क्या है, सेकंड है, या तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन सर्कल के ऊपर है तो या तो वो एक टेंजेंट है या तो फिर वो क्या है, सेकंड है। तो यहां पे एक ही लाइन होगी जो टेंजेंट है, बाकी की सब लाइन क्या होगी बेटा, सेकंड। To understand the existence of tangent to a circle at a point, let us perform the following activity. 1. Take a circular wire and attach a straight wire AB at a point P. क्या बात है, समझ रहे हो? कहाँ गया? Of the circular wire so that it can rotate about the point P in a plane. Put the system on a table and gently rotate the wire AB point about the point P to get different position of the straight wire. आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। सर कैसे करनी है बेटा? क्लास पे हमारी क्रांति बैच में आ जाना, तुझे लाइव एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और हम आपको बता दें, हम एक नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चार्ज है 11,111 और 91 डेज तक चलेगी। वो 91 डे की बैच है और उसमें हम 75% जो भी उसे अटेंड करेगा, जो भी इतने पैसे देगा उसको हम 75% की गारंटी देंगे, और 75% नहीं आ रहा है तो उसको हम पैसे वापस दे देंगे। हाँ, हम सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योग्य बेटा। इन वेरियस पोजीशंस
अलग अलग पोजीशन में द वायर इंटरसेक्ट द सर्कुलर वायर एट पॉइंट पी एंड एट अनदर पॉइंट। देखो Q1 देखो वो जो वायर है एक बार इधर पे काट के गया, ठीक है, ये पॉइंट देखो Q2 में काट, और यहाँ पे काट रहा है तो दूसरी जगह पे पॉइंट P दूसरी जगह पे भी काट लिया, वो जैसे घुमा रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये R1, ठीक है, R2, आप समझ रहे हो, अलग अलग डैश मिलते जाएंगे, Q1 Q2 Q3, और and in one position you will say that it will intersect the circle at point P only, or A dash B dash, see the position A dash B dash। यस, वेरी गुड, एकदम से वेरी गुड। सी द पोजीशन A dash B dash और AB की पोजीशन देखो, ये जो है ना, ये A जैसे AB, ये इसको जैसे अगर ऐसे AB, ये क्या कर रहा है, काट के जा रहा है, सेकंड है वो P और Q1, सेकंड देखो सबको एक ही पॉइंट में से निकाला है, तो अगर वो सेकंड है तो उसका एक पॉइंट तो P है। फिर ये देखो हमारे पास कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इन लोगों ने हमें रेफरेंस दिया है A डैश B डैश, तो A डैश B डैश जिसको हमने येलो से हाईलाइट करके रखा, कैसे हाईलाइट करके रखा, येलो से हाईलाइट करके रखा, तो A डैश B डैश इज अ टेंजेंट। वो कैसा है बेटा, टेंजेंट है। बाकी के सब क्या है, सेकंड। आप देखो ये अगर इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें, AB की बात करें, तो वो P और Q1 है ना, 2 पॉइंट। वैसे ये दूसरी वाली लाइन, इसको जो मैंने राउंड किया है PQ2, फिर उसके बाजू वाली लाइन है वो PQ3, ठीक है, ये उसकी बाजू वाली लाइन है वो P, ये रहा P, और ये वाली लाइन यहाँ पे R1, ये वाली लाइन, ये वाली R2 PR2, और ये वाली लाइन PR3। योग्य बेटा, ठीक है। ओनली दिस शोज दैट अ टेंजेंट एग्जिस्ट एट द पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। ये क्या दर्शाता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के पॉइंट P को टच करता है। ऑन रोटेटिंग फर्दर, ज्यादा रोटेट करने के, यू कैन ऑब्जर्व दैट इन ऑल अदर पोजिशंस ऑफ AB इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट P एंड एट अनदर पॉइंट R1 और R2 और R3 एटसेट्रा। So you can observe that there is only one tangent at a point of the circle। हमने सबसे पहले ही बोल दिया कि एक सेकेंड, हाँ गाइस थोड़ा पानी पी लो। समझ रहे हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है। क्या है, एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, और वो जो इनफाइनाइट पॉइंट में से अगर एक पॉइंट को उठाया जाए, तो वहां पे कितने टेंजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट, ठीक है। While doing activity above, you must have observed that as the position AB moves towards the position A dash B dash, जो AB है वो A dash B dash तक जैसे जैसे पहुंचती है, ठीक है, समझ रहे हो, the common point say Q1 of the line AB and the circle gradually comes nearer and nearer to the common point P. Ultimately, it coincides with the point P in the position A dash B dash of AB. Again note that what happens if A double dash B dash, कैसा बेटा, A double dash ये रहा, A double dash B dash, वो भी काट के जाएगी, is rotated rightwards about P, the common point R3 gradually comes nearer and nearer, वो R3 जो है वो नज़दीक और नज़दीक आता। ये एक्टिविटी पर्सनली करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा, टू पॉइंट P एंड अल्टीमेटली coincides with P, और आखिरकार वो P के साथ मिक्स हो जाएगा। So what we see, the tangent to a circle is a special case of a second। सेकेंड भी इंटरसेक्ट करता ही है, तो ये सेकेंड का एक स्पेशल केस है, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्ड। वेरी गुड, कैसा गुड, वेरी गुड। ये आपको हद से ज्यादा याद रखना है। ये कैसा याद रखना है बेटा, आपको हद से ज्यादा याद रखना है। ये एक्टिविटी आपको इस वाले पोर्शन के लिए करवाई गई, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन के करवाई गई है कि आपका जो टेंजेंट है, आपका ये जो टेंजेंट है, उसमें जब आपने ये एक्टिविटी करी, बराबर है, आप वो वायर को घुमा रहे थे,
तो पहले ये जैसे कोई भी पर्टिकुलर लाइन का ये ए और बी पॉइंट था, ठीक है, तो ये बी पॉइंट एक जमाने में इतना नजदीक आता जाएगा इधर से, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हुए ये ऐसे 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 एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे वो इसको हमने R3 नाम लिया, फिर इसको R2 नाम दिया, फिर इसको हमने R1 नाम दिया, तो ऐसे 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 करके यहाँ पे आ गया, यानी ये ए और बी एक ही जगह पे आ गए। तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। टेंजेंट क्या है? द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल। पहले तो हमें ये जब भी टेंजेंट बोलते तो हम बोलते टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना। टेंजेंट इज अ लाइन, ठीक है, समझ रहे हो। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड, ऑफ द सेकंड, when the two end points of its corresponding chord coincide। जब उसके जो दो एंड पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के, जब वो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब क्या बेटा? मिलते हैं, एक ही लाइन के। कोइंसाइड मतलब मिल जाना, योग्य बेटा, है ना। अब ये भी कोई खतरनाक सी एक्टिविटी है, उसके बाद में हम कुछ थियरम पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे और वापस में हम क्या करेंगे 10.1 करेंगे, एक प्लेन रीडिंग जैसा हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 2 है, कुछ खतरनाक सी चीजें होगी यहाँ पे और खतरनाक सी चीजें होगी, समझने के लिए आसान रहेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे समझते हो उसको। ऑन अ पेपर ड्रॉ सर्कल। पेपर के ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। एंड अ सेकंड पी क्यू। देखो वापस ये पी है, ये क्यू है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले हमने कभी बताया था, समझ रहे हो। ये बीच वाला लाइन है ना, बीच वाला लाइन है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में। ड्रॉ वेरियस लाइंस पैरेलल टू सेकंड। देखते हैं। ड्रॉ वेरियस लाइंस टू द सेकंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इट। इसके दोनों तरफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम स्टेप्स द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट बाय द लाइंस विल ग्रेजुअली डिक्रीज। इसके आजू बाजू में जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे, क्योंकि ये बीच की लाइन थी, तो बीच की, जैसे ये देखो, इसकी साइज और इसकी साइज कौन बड़ा? ये अगर इसको मैं ए बी नाम दूं और इसको एक्स वाई नाम दूं, तो ए बी इज ग्रेटर देन एक्स वाई, योग्य। The 2 points of intersection of the line and the circle are coming closer and closer. In one case it becomes 0 on one side of the second, and in another case it becomes 0 on the other side of the second. देखो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब P डैश Q डैश एक सेकेंड हो गया, है ना, और एक P डबल डैश Q डबल डैश बराबर है। वैसे तो ये स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ही है, लेकिन मैंने क्या बोला? स्पेशल केस ऑफ सेकेंड है। ये सब सेकेंड थी, ये क्या थी? ये सब सेकेंड थी, लेकिन यहां पे क्या हो गया? 0। तो फिर ये तो स्पेशल केस ऑफ सेकेंड है, और स्पेशल केस ऑफ सेकेंड क्या है? टेंजेंट है। उसका मतलब अगर हम बोले तो सर्कल को आमने सामने पैरेलल में 2 टेंजेंट हो सकती है। पैरेलल में कितनी? मैक्सिमम 2 टेंजेंट हो सकती है, योग्य बेटा, और मिनिमम भी उतनी तो होगी। सी द पोजीशन P डैश Q डैश एंड सी द पोजीशन P डबल डैश Q डैश ऑफ द सेकंड इन फिगर 10.3. These are the tangents to the circle parallel to the given second PQ. This also helps you to see that there cannot be more than 2 tangents parallel to a given second. किसी पर्टिकुलर सेकंड को पैरेलल हो ऐसी सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स हो सकती है। कोई पर्टिकुलर सेकंड है, उसको पैरेलल कितनी टेंजेंट्स होगी? मैक्सिमम 2, है ना। दिस एक्टिविटी ऑल्सो एस्टैब्लिशेस what you must have observed while doing activity 1, namely a tangent is the second when both of the endpoints of the corresponding chord coincide. The point of the tangent and the circle is called point of contact. योग्य, जो पॉइंट है टेंजेंट का उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट, और टेंजेंट क्या करती है? सर्कल को कॉमन पॉइंट में टच करेगी। नाउ देखो 90 डिग्री, ये भी मैंने बता के बैठा है ना, ठीक है। नाउ लुक अराउंड यू, हैव यू सीन अ बाइसिकल और अ कार्ट मूविंग?
क्या आपने बाइसिकल या तो फिर कोई कार्ट को मूव करते करते देखा है क्या? ठीक है ना, नहीं देखा होगा, ठीक है ना। लुक एट इट्स व्हील्स, ऑल द स्पोक्स ऑफ अ व्हील आर अलोंग इट्स रेडियाई, उसके रेडियाई की तरह है। नाउ नोट द पोजीशन ऑफ द व्हील विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, डू यू सी एनी टेंजेंट्स एनीवेयर, क्या आपको कोई टेंजेंट्स दिखी है ना, समझ रहे हो। इन फैक्ट द व्हील मूव्स अलोंग अ लाइन, व्हील जो है एक लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब जब भी वो जाएगा एक 90 डिग्री बनाएगा, क्या करेगा वो, एक 90 डिग्री बनाएगा, समझ रहे हो। विच इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल रिप्रेजेंटिंग द व्हील, जो एक टेंजेंट टू अ सर्कल है, जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। Also notice that in all positions the radius through the point of contact with the ground appears to be right angle to the tangent, 90 डिग्री जो स्टोरी हम पहले ही कर चुके हैं। We shall now prove this property of the tangent, ठीक है। देखो जो हमने पहले ही बताया था उसको हमें, that was a theorem 10.1, वो क्या था बेटा, theorem 10.1 था। अगर हम बात करें थियरम 10.1 हमको क्या बोल के जाता है बेटा, क्या समझा के जाता है, याद रखना है बेटा, क्या करना है बेटा, याद रखना है थियरम है बेटा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, then it is next level perpendicular to the radius through the point of contact, वो कैसा है बेटा, is a perpendicular to the radius through the point of contact, कैसा है वो बेटा, theorem 10.1 the tangent at any point of a circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट है, then it is perpendicular टू द रेडियस, रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। प्रूफ, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट P, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हमें प्रूव करना है। देखो बहुत ही और आपको डाउट होगा वेदर ये कभी एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, आपके ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आया है एक बार, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो, ठीक है ना, डायरेक्टली आया था थियरम 10.1 को समझाने का, ठीक है ना। हम देख लेते हैं यहाँ पे, समझो आता है ये एग्जाम में, और गाला के पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन होता है, देख लो एक बार, इसमें ऐसे ही लिखना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, देखो एकदम नॉर्मली देख लेते हैं बेटा। टेक अ पॉइंट Q, एक ऐसा पॉइंट Q लो आप, ये रहा पॉइंट, हमने Q ले लिया, यहां पे ले लिया, ध्यान से देखो इमेज में देखो, ऑन XY, XY क्या था, लाइन था, ये रहा बेटा, X और Y क्या था बेटा, लाइन था, जिसका पॉइंट P टेंजेंट था, ठीक है, समझ रहे हो, पॉइंट P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, समझ रहे हो। XY अगर टेंजेंट है, टेंजेंट इज अ लाइन, तो मेरे बोलने में भी गलती हो गया, XY एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां पे वो कोइंसाइड हो रहा है, पॉइंट P है बेटा, क्या कर रहे हैं बेटा, कोइंसाइड हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, ये रहे योग्य, फाइन, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं हम, यस, समझ रहे हो। तो अगर हम क्या करें, एक इमेजिनरी पॉइंट Q ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, इमेजिनरी पॉइंट Q ले रहे हैं, समझो। अब अगर आप गौर करोगे, दिस इज तो रेडियस, दिस इज तो क्या है, रेडियस, और अगर मैं यहां पे एक डॉट 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 लाइन लगा दूं, क्या लगा दूं, डॉट 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 लाइन लगा दूं, तो यहां पे मुझे एक और Q डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, Q डैश ले लूं, उसके हिसाब से जो भी डैश ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, और इसका मतलब क्या, OP इज इक्वल टू OQ डैश, और ऑलरेडी ये तो उससे भी बड़ा है, ऑलरेडी ये तो, मतलब अगर मैं बात करूं OP, तो OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ क्या है, ग्रेटर देन OP। कोई डाउट है, देखो
टेक अ पॉइंट Q on XY other than P and join OQ. The point Q must lie outside the circle. ये Q कहां पे होना चाहिए? सर्कल के बाहर होना चाहिए. Why? Note that if Q lies inside the circle, XY will become a second. अगर ये पॉइंट Q जो है अगर इनसाइड द सर्कल तो फिर XY क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा. एंड नॉट अ टेंजेंट टू अ सर्कल. देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP. OQ क्या होना चाहिए? रेडियस OP से बड़ा होना चाहिए. हमने बोला ना OQ इज ग्रेटर देन OP. पता चला? सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, हर एक पॉइंट के लिए एक्सेप्ट XY. यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये 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 ले लो, सभी OP से तो बड़े ही होंगे, सभी OP से बड़े ही होंगे, ठीक है ना. और OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस टू द पॉइंट O, ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट XY. सो OP इज परपेंडिकुलर. अगर कोई शॉर्टेस्ट है तो फिर वो रेडियस है. कैसा है बेटा? देखो यहां पे मैं पॉइंट ले लूंगा तो वो भी इससे तो बड़ा ही होगा, इससे ये पॉइंट, ये पॉइंट. अगर सबसे OP इज द सोर्स है शॉर्टेस्ट, अगर ये पर्टिकुलर अगर हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट पे अगेन मिलियंस ऑफ पॉइंट्स है, कैसे है? इनफाइनाइट पॉइंट है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से अगर शॉर्टेस्ट है तो वो क्या है बेटा? रेडियस है. और अगर रेडियस है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है. बाकी के हर एक पॉइंट रेडियस से तो बड़े ही होंगे ना. अगर O से अगर हम Q का डिस्टेंस, OQ इज ग्रेटर देन OP. OQ फिर यहाँ पे कोई भी ले लो, OA इज ग्रेटर देन OP. तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो आपको पता चलेगा OP सबसे छोटा, और अगर OP सबसे छोटा है तो वो क्या है? रेडियस है. और अगर रेडियस है तो परपेंडिकुलर. देखो वापस हम पढ़ते हैं उसको, इसी पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि ऐसी चीजें कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, और अगर एग्जाम में आती है तो हमें पढ़नी पड़ती है. बच्चों बच्चों बच्चों, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, समझ रहे हो? एक बार इसको इरेज कर लेते हैं. गाइस 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 गाइस, कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे नैना. चलो सॉरी. Theorem 10.1. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. वो point of contact से क्या होगा? perpendicular होगा. ठीक है. Proof. We are given a circle with center O and a tangent XY to the circle at a point P. We need to prove that OP is perpendicular to XY. हमें प्रूव करना जरूरी हो जाएगा, और अब वो हम प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक पॉइंट Q ले लेंगे. टेक पॉइंट Q ऑन XY. XY के ऊपर हमने क्या ले लिया? एक पॉइंट Q ले लिया अदर देन P, एंड ज्वाइन OQ. हम OQ को ज्वाइन कर लेंगे डॉट 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 लाइन से. द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. वाई? क्यों? आपको पता है स्टोरी. देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, दैट इज OQ. और आपको ये याद रखना है, सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, वो OP से तो बड़ा ही होगा. Since this happens for every point on the line XY except the point P. P के अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो OP से बड़ा ही होगा. तो OP पॉइंट बड़ा नहीं होगा, वो मतलब उसको डॉट 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 करोगे तो जैसे ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, डॉट 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 डॉट, देन जैसे इट विल ऑलवेज गो OQ इज ग्रेटर देन OP. वैसे यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो तो उसको भी नाम दोगे OA, तो अगेन OA विल बी ग्रेटर देन OP. OP हमेशा इस साइड पे मिलेगा, है ना? समझ रहे हो? देन OP इज द शॉर्टेस्ट, और अगर OP शॉर्टेस्ट है तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY एज शोन इन थियरम A12 ऑफ द अपेंडिक्स A1. पीछे है हमारे, अगर आप चाहो तो हम उसको अभी कवर कर सकते हैं, लेकिन बाद में कवर कर लेंगे. रिमार्क्स, और इसी के साथ हम 10.1 तक आ चुके. बाय थियरम अबाउ, ऊपर के थियरम के हिसाब से वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी ओनली only one tangent. The line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the. देखो जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको हम नॉर्मल टू द सर्कल भी बोलते हैं. इसको आप साइंस में भी पढ़ चुके हो, ठीक है? समझ रहे हो? नॉर्मल टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर. हाँ, नॉर्मल याद आया वर्ड? आप समझ रहे हो? वो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हो ना, समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं?
यस, हाँ वेरी गुड, समझ रहे हो, हम ऐसा बनाते थे और ये जो परपेंडिकुलर इसको हम 90 डिग्री मानते हैं, योग्य, समझ रहे हो, और इसको हम नॉर्मल टू द सरफेस बोलते थे, समझ रहे हो, इंसिडेंट रे। यस, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, हम सीधा एक सर्कल को कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, हमने क्या बोला, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, हमने क्या बोला था, अगर आपको याद आ रहा है मेरे, तो हमने बोला था एक सर्कल को इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट, अगर आपको याद आ रहा है एक सर्कल को इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स, जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स, तो आपका आंसर हो सकता है सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। मैं आपका इसका आंसर यहाँ पे साइड पे आपको लिख के देता हूँ, तो आपका एक्सरसाइज यहीं पे हो जाए, आपको किसी डाइजेस्ट की ज़रूरत ना पड़े, समझ रहे हो। आपका क्वेश्चन 1 का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। A circle can have, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a circle, स्वच्छ भारत का इरादा, a circle can have infinitely many tangents. Many tangents, क्यों भाई, उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, सर्कल क्या है, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स, ठीक है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंट है, एंड थ्रू एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, through every point on the circle, on the circle there is tangent to a circle। ये जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था और मैनी टाइम्स बोला, वो उसको हमने, आपको डाइजेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल बेटा, hence a circle can have infinitely many tangents, hence a circle can have infinitely many tangents। समझो इसको, अब मैं छोटा कर दूं आपको तो आपको पता चलेगा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, क्यों बेटा, क्योंकि सर्कल इज अ कलेक्शन, सर्कल एक ऐसा कलेक्शन है ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, मतलब वो सर्कल का सेंटर, एंड थ्रू एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, और सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उतनी उसको टेंजेंट्स हो सकती है, हैंस अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम भर लेते हैं बेटा, ठीक है। जब भी मैं आंसर लिखवाऊँ आपको आंसर लिख लेना है बेटा, क्योंकि अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है, कुछ लोगों के पास डाइजेस्ट नहीं होती है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंसर्ट इंटरसेक्ट्स, बेटा इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, बराबर है, तो उसको कितना, एक ओनली वन पॉइंट, बेटा वन भी नहीं, ओनली वन पॉइंट इज योर आंसर। आपका आंसर यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, आपको ओनली वन पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है ना, समझ रहे हो आपको।
आपको आंसर में लिखना है ओनली 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? SECANT। समझ रहे हो? अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बराबर है, वो एक्टिविटी किया था, बहुत सारे लाइंस। समझ रहे हो? अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द, एक सर्कल को एक यहाँ पे पॉइंट में तो दूसरा पैरेलल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? फिर यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है। सर ये सेकंड हो गई, हाँ ठीक है, इट्स ओके। अ कॉमन पॉइंट ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, इसको द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हो। आप क्या बोलते हो? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोलते हैं हम? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलना पसंद करेंगे हम, ठीक है? योग्य। देखो, अगर हम आगे बढ़ना चाहे और अगर हम कुछ करना चाहे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ टेंजेंट पी क्यू। हम सर्कल ड्रॉ, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते, ठीक है ना, जो कि हमें आता है, शायद ड्रॉ करना आता है। वेरी गुड, वी हैव बीन सक्सेसफुल इन ड्रॉइंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सर्कल, ठीक है ना। और एक टेंजेंट है पी क्यू है, मैं समझा ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड है, समझ रहे हो? अब और अगर ऐसा है तो फिर एक हमने कुछ ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया, भले टच नहीं हुआ, वो हम कैसे भी करके कर लेंगे उसको ड्रॉ टच, ठीक है ना। वाह, हम तो इंटेलिजेंट है, कैसा इंटेलिजेंट है। और ये भी हम कर लेंगे, यस, हियर इट इज, यस 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 गाइस, समझ रहे हो? यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, ठीक है, सब कुछ सेट है, हम सम करने के लिए रेडी है हमारा। और बेसिक वाले थोड़ा कृपया ज़्यादा ध्यान दें, समझ रहे हो? बेसिक वाला क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा ध्यान देंगे। हम अभी फिलहाल कर रहे क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, ये हम P है, ये हमारा Q है, और सेंटर हम जनरली O लेते हैं क्योंकि दिया गया है एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। इसका रेडियस क्या है बेटा? यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर। मीट्स लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ के कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। आपको ये ढूंढना है, कितनी अच्छी बात है, हमें पाइथागोरस पता है बेटा, OQ स्क्वायर, यार दोनों बार Q लगा दिया, OQ स्क्वायर, अरे क्या हम क्या कर रहे हैं, हाँ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस है, ठीक है। और इसको अगर हम करेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा। OQ स्क्वायर क्या है? मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वैल्यू है नहीं, क्या कर क्या रहे हैं हम, पता नहीं चल रहा है। PQ स्क्वायर 144, ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, माइनस में लेके आ जाते हैं, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो? तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कुल मिला के 119 आएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर में हमें PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें PQ का वैल्यू चाहिए। तो PQ इज इक्वल टू √119, हाँ यही आपका आंसर है। इसको हम डाल देंगे बक्से के अंदर। कहाँ पे डाल देंगे बेटा? बक्से के अंदर। हम कहाँ पे डाल देंगे बेटा? बक्से के अंदर। यस गाइस, आंसर हमेशा बक्से में डालना है, अंडर रूट में है बेटा ये आंसर। इसको हम हल्का सा वापस करेक्ट कर देंगे। यस,
ये ऐसे √119, ये आपका हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर्स। अब ये जो है ना, ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 पैरेलल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। एकदम बढ़िया सा काम काज है। आपको क्या करना है पहले बता दे, एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 लाइन पैरेलल्स टू अ गिवन लाइन। आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, समझ रहे हो, और उसमें से एक 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन ऑलरेडी है जिससे आपको पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करनी है, समझ रहे हो, जिससे के द्वारा एक टेंजेंट हो और एक सेकंड टू द सर्कल हो। उसका मतलब क्या, जो एल लाइन है, समझ रहे हो, जो एल है, समझ रहे हो, वो सर्कल के बाहर है। वो कहाँ पे बेटा, सर्कल के बाहर है। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे दूर लाइन एल ड्रॉ करेंगे बेटा, लाइन एल ड्रॉ करेंगे। यस, हमने कर दी है लाइन एल ड्रॉ, ठीक है। यस यस, वी आर दैट मच इंटेलिजेंट कि हमने एक लाइन एल ड्रॉ करी है, ठीक है। अब हम लाइन एम ड्रॉ करेंगे जो कि एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। क्या बात है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है जो उसको टच कर रही है, और हम लाइन एन ड्रॉ करेंगे जो उसको एक सेकंड की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, सेकंड की तरह बिहेव करेगी। लाइन एन ड्रॉ करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, एक लाइन एन ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हो, योग्य बेटा, हाँ वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन क्या था बेटा, मैं आपको समझा दूं, है ना, और नामकरण देते थे। आपको एक सर्कल गिवन था, आपको क्या बोला गया था, सर्कल चाहिए, तो हमने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया। फिर एक लाइन, आपको क्या मांगा था, लाइन एल बोला हमने इसको क्या बोला बेटा, लाइन, ये एल एक सर्कल था और लाइन एल था उसके, तो लाइन एल के पैरेलल, मतलब आप स्केल लगा के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो स्केल की मदद से, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो पैरेलल समझते हो ना, जैसे ये लाइन है और ये है, जो देखो ये पैरेलल होते हैं, तो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो एल के पैरेलल, किसके पैरेलल, एल के पैरेलल हम एम ड्रॉ करेंगे। एल के पैरेलल हम क्या ड्रॉ करेंगे, एम ड्रॉ करेंगे, जो इसको टेंजेंट की तरह बिहेव करे। तो ये कैसे बिहेव करेगी, टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। और जो एन है वो कैसे बिहेव करेगी, वो भी एल के पैरेलल है, वो भी किसके पैरेलल है, एल के पैरेलल है, वो सेकंड की तरह बिहेव करेगी। दिस इज योर गिवन आंसर, बराबर है। यहां पे अगर आपको नीचे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर आपका समझ लो, मैं आपको लिख के देता हूं, बराबर है। समटाइम्स जरूरी पड़ता है, बच्चों को पता नहीं चलता है। हियर एल इज द गिवन लाइन, इधर पे इतना कर लेते तो हमें लिखने के लिए ज्यादा जगह मिले, एंड एम एंड एन आर लाइन्स पैरेलल टू एल, लाइन एल आप लिख सकते हो। दूसरा पैराग्राफ, लाइन एम इज टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल, जैसे कि हमने बताया आपको बच्चों, लाइन एम इज अ टेंजेंट टू द गिवन circle touching the circle at point P. Second guys, line N is a second of
the given circle intersecting the circle at 2 points A and B। बेटा ये आपका आंसर है, मैंने आपको ड्रॉ करना भी सिखाया, हमने आपको 10.1 पढ़ा दिया है बेटा। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। और हम हमारा जो आगे का पोर्शन है उसको हम बहुत ही जल्दी आपको वीडियो के फॉर्म में, रिकॉर्डेड वर्जन के फॉर्म में अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बेटा आप, है ना। योग्य बेटा हमारा 10.1 खत्म हुआ। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।